जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को जीएस हब सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं डीआई फैकल्टी डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास आप करने वाले हैं। और जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाऊंगा और आपको पूरे 72 में 72 का सफ़र तय करवाऊंगा। तो आइए और इसका सफ़र हम लोग शुरू करते हैं और वहाँ पे हमें पहुँचना है। जब आप साथ देंगे मेरा, और मैं तो आपके साथ हूँ ही, तो दोनों लोग मिलकर वहाँ तक का सफ़र तय करेंगे 72 में 72, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे कि डीआई में 4 चैप्टर की बात की गई थी पिछले वीडियो में, जिसमें से पहला था परसेंटेज यानी प्रतिशत, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, तीसरा था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, और चौथा था एवरेज यानी औसत। ये 4 चैप्टर उसमें अहम भूमिका निभाती है। अगर यह 4 चैप्टर आपका सही हो जाए, 4 चैप्टर के बारे में आप बेसिक पढ़ लें, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ, इसमें का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो हम आज क्या करते हैं कि जहां तक हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, वहां तक हम आपको बेसिक देने का प्रयास करते हैं। जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा, फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चन को करवाएंगे और छोटे क्वेश्चन के आधार पे ही आप बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मेन मकसद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। मेरा मेन मकसद यही रहता है। हमसे सॉल्व हो जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी मतलब वहां पे होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज यहाँ पे जांचा जाता है, बेसिकली तौर पे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए बेसिक को ध्यान से समझिएगा। और हाँ, किसको हम रेशियो बोलेंगे, किसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे, यानी किसको हम अनुपात बोलेंगे, किसको हम समानुपात बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कि अनुपात, अनुपात यानी रेशियो किसे कहा जाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक भिन्न को अनुपात कहा जाता है। देखिए, इसको समझिएगा, अनुपात किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक भिन्न को अनुपात कहा जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा इंग्लिश भी मिक्स करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के भी आप होंगे और कुछ हिंदी मीडियम के भी छात्र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ इंग्लिश का भी हम लैंग्वेज यूज करते चलेंगे ताकि आपको कहीं पे परेशानी नहीं होने वाली। हाँ, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, इस पर भी हम विचार करेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि दो या दो से अधिक, यानी कहने का मतलब कम से कम दो होना चाहिए और दो से अधिक भी हो सकता है। कैसी राशि, तो सजातीय राशि यानी सेम यूनिट वाला, सेम यूनिट वाला होना चाहिए। उसके बीच हम तुलनात्मक यानी कंपैरिजन करते हैं, और जो कंपैरिजन करते हैं और जो हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन प्राप्त होता है, उसी को
अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि जैसे मैं मान के चले कि 8 किलोग्राम, इसका यूनिट क्या है, यानी इसका राशि क्या है, किलोग्राम में है ना। जबकि हम यहां पे लिख दें 5 लीटर, 5 लीटर, क्या ये दोनों के बीच में हम अनुपात लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है। एक का किलोग्राम में है और दूसरा का लीटर में है। इसलिए हम यहाँ पे यदि अनुपात लगाते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कि 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या अब बोलिए, क्या यहाँ पे अनुपात लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह दोनों राशि जो है वह क्या है, सजातीय है, यानी एक ही जाति का है, यानी दोनों सेंटीमीटर में, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अनुपात लगा सकते हैं। किसके लिए? तो कंपैरिजन करने के लिए। किसके बीच? तो भिन्न के बीच, यानी फ्रैक्शन के बीच। अब यहाँ पे देखिएगा कि अनुपात, अनुपात मतलब होता है, यह अनुपात का सिंबल है। अनुपात का मतलब होता है भिन्न, भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिएगा कि किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न को आप लिखते हैं नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा यानी अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में आप लिखते हैं। ठीक है, यानी P बटा Q के रूप में आप लिखते हैं। आई बात समझ? तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि बटा, ये जो है अपॉन, इसका चिन्ह जो है यह अनुपात को डिनोट करता है। इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यानी अनुपात को आप भिन्न भी बोल सकते हैं, यानी बटा में भी लिख सकते हैं। तीसरी बात कि यहां पे देखिएगा कि बटा मतलब क्या होता है, भाग होता है, यानी डिवाइड होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार भी, 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे अनुपात का वैल्यू आप समझ गए कि अनुपात का मतलब भाग भी होता है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, और अनुपात का सिंबल भिन्न के रूप में, यानी कहने का मतलब इस प्रकार सिंबल होता है। ठीक है, तो अनुपात आप यहां पे समझ चुके हैं। अब हम आगे आते हैं समानुपात में। किसमें? तो समानुपात में। आखिर समानुपात किसे कहेंगे? समानुपात यानी प्रोपोर्शन किसे कहेंगे? ठीक है, समानुपात किसे कहेंगे? तो दो अनुपात जब आपस में बराबर हो, दो अनुपात जब आपस में बराबर हो तो उस बराबर के चिन्ह को समानुपात बोला जाता है। तो देखिएगा यहां पे कि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो उस बराबर के चिन्ह को समानुपात बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि दो भिन्न, तो कैसी भिन्न, या आप कह सकते हैं कि दो अनुपात आपस में बराबर हो, है ना। तो दो भिन्न हम बोले तो अनुपात को ही तो हम भिन्न बोलते हैं। तो अनुपात को भिन्न बोलते हैं, इसका मतलब अनुपात हम वहां पे लगाते हैं जहां पे सजातीय राशि हो। आई बात समझ में? यानी सेम यूनिट वाला हो। तो यहां पे देखिएगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो यहां पे देखिएगा कि हमारा क्या है, सभी जगह क्या है, तो चर राशि है ना। तो यहां पे देखिएगा कि सभी जगह यानी चारों हमारा क्या है, चर राशि है, अल्फाबेट है। तो यहां पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि ये चार सिंबल जो है, ये चार वाला यानी चार डॉट वाला जो सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं।
चार डॉट वाला जो आपका चिन्ह है, इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? समानुपात बोलते हैं। और समानुपात को क्या? बराबर से डिनोट करते हैं। किससे? बराबर से। क्योंकि यहां पे बोला गया कि जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो उस बराबर के चिन्ह को क्या कहते हैं? तो समानुपात कहते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि समानुपात के चिन्ह को क्या कहते हैं? तो बराबर कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसा कि देखिए ए बटा बी। क्यों? क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। ठीक है। समानुपात का मतलब क्या होता है? तो बराबर होता है। बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? सी बटा डी। ठीक है। अब आप बचपन में पढ़े होंगे, जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे में कि जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो हम कैंचिया गुना करते हैं, यानी इस प्रकार गुना करेंगे, मल्टीप्लाई इस प्रकार करेंगे। ए में डी से गुना करेंगे तो ए डी हो जाएगा, और बी में सी से गुना करेंगे तो बी सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा चीज देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी विद्यार्थी जीके पढ़ने वाले होते हैं उनका मैथ बहुत कमजोर रहता है। तो छोटा छोटा चीज पर आपको गौर करना होगा, और छोटा छोटा चीज पर गौर कीजिएगा, फिर कल के डेट में आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि बराबर का रूल क्या होता है। जैसे में देखिएगा कि एक होता है आपका एलएचएस साइड और दूसरा होता है आरएचएस साइड। सॉरी, एक होता हमारा एलएचएस साइड और दूसरा होता है आरएचएस साइड, यानी बराबर के बाएं तरफ और बराबर के दाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहां पे देखिएगा कि कोई भी चीज यदि लेफ्ट साइड में प्लस में है, इसको हमें राइट साइड भेजना है। कहां भेजना है? राइट साइड भेजना है, या राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड में भेजना है। ठीक है। तो देखिए एलएचएस साइड में अगर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस। जैसे अच्छा का बुरा होता है, मोटा का पतला होता है, यानी एक चीज नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तो उसी प्रकार हमें प्लस का क्या होता है? माइनस। अब माइनस को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। इधर हमारा माइनस रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर हमारा गुना में रहेगा, उधर जाएगा तो भाग में, यानी डिवाइड में। इधर हमारा डिवाइड में है, भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है। बस इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहां पे देखिएगा कि ए हमें निकालना है, ए हमें निकालना है, तो डी क्या है? मल्टीप्लाई में है, यानी गुना में है। जब यह गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। भाग मतलब क्या होता है? बटा होता है। ठीक है। अपॉन होता है, तो यहां पे देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन डी हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार हमें डी का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको रख लेंगे, अब बाकी बात को भेज देंगे इधर उधर। ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि डी का वैल्यू निकालना है, तो ए मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी बीसी अपॉन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। उसी प्रकार हमें उधर से लाना है, यानी बी का वैल्यू यदि निकालना, बी का वैल्यू निकालना है तो सी इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी ए डी अपॉन सी हो जाएगा। हमें सी का वैल्यू निकालना है तो ए डी अपॉन पी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी चीज को हम यहां से क्या करते हैं? एक छोटा सा टेक्निक, ट्रिक लगा करके इसको गायब कर देते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहां पे कि देखिए एक छोटा सा ट्रिक का यूज करेंगे यहां पे, और ये चीज गायब हो जाएगा। ये चीज जो है यह गायब हो जाएगा। जब आपका समानुपात में कोई भी चीज दिया गया हो या फिर निकालना हो, तो आपको क्या करना है? इनर इनर गुना करना है, आउटर आउटर गुना करना है, यानी अंदर का गुना अंदर से और बाहर का गुना बाहर से। ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि दोनों बाहर कौन है? ए और डी है, तो हम यहां पे गुना करेंगे तो ए डी हो जाएगा। बराबर, बराबर क्यों? क्योंकि समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। बराबर। अब गुना करेंगे बी गुना सी, यानी बी सी। क्या हम डायरेक्ट यहां तक आ गए? डायरेक्ट हम यहां तक आ गए? बोलिए, यहां से हम किसी का भी वैल्यू चारों में से निकाल सकते हैं। तो यह आपका क्या है? अनुपात है। ठीक है। भिन्न है। अब इसी में हम आगे देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहां कि भिन्न भिन्न,
यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न। यदि हम भिन्न की बात करें तो क्या भिन्न को ही हम कह सकते हैं कि अनुपात? बोलिए, भिन्न को हम कह सकते हैं अनुपात यानी रेशियो। बोलिए, भिन्न को ही हम रेशियो बोल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि आपको हम बचपना याद दिलाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बचपन में जाइएगा तो बेसिक सीख पाइएगा। अगर मान के चले कि अपने आप को बचपन में नहीं ले जाइएगा तो फिर क्वेश्चन बनाते रह जाइएगा, फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि हर इंसान के अंदर एक बचपना छुपा होता है, ठीक है, और अपने बचपन के सहारे ही बच्चा मानते हुए हम सीख पाते हैं। और जिस दिन बच्चा अपने आप को नहीं समझते हैं, छोटा सा बच्चा, उस दिन हम नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बचपन में आप 3-4 क्लास में रहे होंगे तो वहां पे ऐसा आपके सामने आया होगा, इस प्रकार का शेप्स आया होगा, ठीक है, इस प्रकार की आकृति आपके सामने आया होगा, इस तरह के। इस तरह की आकृति आपके सामने आया होगा और इसमें कुछ जो स्टेप है वो इसमें फिलअप होगा, यानी रंगा हुआ होगा, भरा हुआ होगा किस कलर से। जैसे मान के चले कि ये 3 में हम क्या करते हैं, भर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम कि 4 भर देते हैं, यानी 1 2 3 4। मान के चले यह क्या है कि कलर किया हुआ है, ये बाकी बात क्या है, ब्लैंक है यानी खाली। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसी के लिए बोला गया होगा क्या कि यह बताइए कि कितना भाग इसमें भरा हुआ है और कितना भाग खाली है ना। कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग इसमें खाली है, ये चीज पूछा गया होगा, ठीक है। तो आप क्या करते होंगे, तो यहां पे आइए, अगर भूल गए हैं तो आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि एक गुरुजी है और वह क्या किए कि एक मान के चले कि ये पिज्जा खरीदे, ठीक है, आज के जमाने का एक पिज्जा खरीदे, और पिज्जा खरीद करके क्या किए, उनके पास 8 गो स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट है, और 8 स्टूडेंट में वह क्या किए कि बराबर बराबर बांटने का कोशिश किए, ठीक है। अब उनके दिमाग में तो नहीं था कि ये कौन पिज्जा खाता है कौन नहीं खाता है, क्या, वो तो सभी के लिए लेकर के आए, लेकिन संजोग से पता चला क्या कि इसमें से 3 गो बच्चा जो है वह पिज्जा खाता है, बाकी बार नहीं खाता है। तो जो पिज्जा खाता है उसको हम क्या किए कि रंग दिए, ठीक है, ताकि पता रहे कि इतना बच्चा जो है 3 भाग यानी 3 हिस्सा क्या किया कि पिज्जा खा लिया। तो यहां पे एक बात बताइए कि पिज्जा खाया और एक नहीं खाया, नहीं खाया, ये दोनों की हम यदि बात करें तो देखिए कैसे लिखते थे आप कि जितना टोटल भाग है उसको हम बटा में लिखते थे, यानी हर में लिखते थे, ठीक है। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। पिज्जा कितना खाया है, और खाया को हम किससे डिनोट किए हैं, तो रंगा हुआ भाग से। तो कितना भाग रंगा हुआ है, 3 भाग रंगा हुआ है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यानी जो चीज हमसे पूछा गया को ऊपर लिखते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भिन्न में लिखने के लिए यानी फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पूछा गया को ऊपर, पूछा गया, और नीचे में मूल मान, यानी जो हमसे पूछा गया है उसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे में मूल मान लिखेंगे, अर्थात ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं, तो 8 पार्ट्स में बांटे गए हैं, टोटल 8 पार्ट्स है ना। तो यहां पे देखिएगा 8 बराबर बराबर क्या है, इक्वल पार्ट्स है। तो यहां पे देखिएगा कि हमें क्या करना है कि बटा में हमेशा मूल मान लिखना है, यानी ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या कहलाएगा, पूरा टोटल, ठीक है, तो 8 है। और जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि कितना भाग खाया गया, उसको हम कहां लिखें, तो ऊपर लिखें, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाए कि शेष कितना भाग बच गया या फिर कितना भाग नहीं खाया गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है कि मूल मान को नीचे लिखना है, तो कितना 8। और देखिए कितना भाग नहीं खाया गया, तो 1 2 3 4 5, 5 भाग नहीं खाया गया, तो 5/8 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से आप क्या करते थे कि बचपन में बनाते थे। अब इसमें आप बताइए कि मान के चले कि यह क्या है, आइसक्रीम का एक कंटेनर है ना, जिसमें छोटा छोटा आइसक्रीम जमाया जाता है, ऐसा ही ना रहता है। इसमें बहुत सारा आइसक्रीम क्या करते हैं, एक ट्रे में ले करके और डाल देते हैं, ठीक है, और जमाते हैं। और आइसक्रीम जब जम जाता है तो फिर अपना शरबत बनाइए, चाहे जो कीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि टोटल कितना है, 16 है ना, टोटल कितना है, 16 है। तो हम बोले कि टोटल हमारा क्या है, 16 है, यानी 16 जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि बर्फ को जमा सकते हैं। लेकिन हम क्या किए कि हमें 4 बर्फ के टुकड़ा का ही जरूरत था, इसलिए क्या किए, 4 में हमने पानी भर दिया और बाकी बाद जो स्टेप है उसको खाली छोड़ दिया। तो यहाँ पे पूछा जाए कि कितना जो स्टेप है इसमें का, कितना उसका जो क्या बोलते हैं, फर्मा है ना, सांचा है, वह पानी से भरा हुआ है जिसमें बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4। हमसे क्या पूछा गया, पूछा गया कि कितने जो जगह है उसमें बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया को ऊपर लिखेंगे कितना, तो 4, और टोटल यानी जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगा उसे हमें कहाँ लिखना है, तो नीचे लिखना है हर में। तो टोटल कितना, 16। अब दूसरा क्या होगा, रिमेनिंग यानी शेषफल, जो हमारा रिमाइंडर होगा, शेषफल जो होगा वह कितना होगा। तो सोचिए कि 16 हिस्सा में यानी 16 भाग में 4 भाग में बर्फ है, तो कितने भाग में नहीं है, तो बोलिए 12 भाग में नहीं है, किस में, तो टोटल 16 भाग में। यहां तक कहीं दिक्कत कोई? अब यहां से खेला स्टार्ट होता है कि हम भिन्न यानी रेशियो से परसेंटेज में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। रेशियो से हम परसेंटेज में कैसे जा सकते हैं, तो चलिए आगे आइए। फिर से हम आपको बोलते हैं कि मान के चलिए कि यह क्या है, मां के हाथ का बना हुआ गरम गरम रोटी है, चपाती है ना, गेहूं का रोटी है। हम यहां पे आपसे बोले कि देखिए हम जो है ना वह 2 भाई 2 बहन है, यानी 4 भाई बहन है, ठीक। तो मेरी मम्मी क्या की कि हमें स्कूल जाना है, जल्दीबाजी है, तो चारों भाई बहन को खाना खिला करके ही भेजेगी। बचपना याद कीजिए, हम बचपन याद दिलवाते हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी क्या की कि एक ही रोटी बनाई थी उस समय, और एक ही रोटी उनके पास है, दूसरा रोटी बनाने में थोड़ा सा वक्त है, स्कूल का टाइम हो चुका है, हमें स्कूल जाना। तो उन्होंने क्या की कि इसको 4 पार्ट्स में बराबर बराबर बांट दी, और बोली क्या कीजिए बाबू तुम एक काम करो कि चारों भाई बहन एक एक टुकड़ा खा करके पानी पी लो, और कुछ पैसा लो और उधर कुछ खरीद करके खा लेना जब टिफिन हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सभी भाई बहन अपना अपना एक एक टुकड़ा ले लिया। तो जैसे मान के चले मेरा भी हिस्से में कितना आया होगा, मेरे हिस्से में कितना टुकड़ा आया होगा, मेरे हिस्से में कितना आया होगा, एक टुकड़ा। एक टुकड़ा आया कितना में से, बोलिए। तो हम यहां पे बोले या फिर हमसे सवाल किया गया, सवाल क्या किया गया कि पूरे एक रोटी का तुम कितना भाग खाए हो। तो मेरा जवाब क्या होगा कि जो पूछा गया हमें ऊपर लिखना है। क्या बोलिए, हमसे क्या पूछा गया, कितना भाग खाए हो, तो हमने 1 भाग खाया। टोटल कितना भाग में, 4 भाग में। तो यह मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया।
और शेष जो बचेगा हमारे तीनों भाई बहन ने खाया होगा। क्या बोलिए, शेष जो बचा होगा, तो 4 हिस्सा में एक हिस्सा हम खा गए, तो 3 हिस्सा जो बचा होगा वही हमारा तीनों भाई बहन खाया होगा। अब हमें कहां जाना है, परसेंटेज में जाना। अब देखिए यहां पे आप कहां रेशियो में घूम रहे थे, यानी भिन्न में घूम रहे थे। अब हमें कहां जाना है, परसेंटेज में जाना है। तो हम रेशियो से परसेंटेज में कैसे जा सकते हैं, तो यहां पे 2 चीज आप ध्यान में रखिएगा। पहला चीज कि हमें भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। दूसरा बात क्या है कि प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए, प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। देखिए एक चीज यदि आप समझ लेते हैं तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह क्या है, तो बेसिक चीज। बेसिक में हमने क्या बतलाया था यहां पे कि भाग जो है वह गुना में चेंज हो जाता है और गुना भाग में चेंज हो जाता है। ठीक है, भाग गुना में चेंज होता है, गुना भाग में चेंज होता है, यानी एक दूसरे का क्या होता है, यह अपोजिट होता है। तो उसी प्रकार से यहां पे आप देखेंगे कि हमें क्या करना था, भिन्न से प्रतिशत में जाना था और दूसरा जो था वह प्रतिशत से भिन्न में जाना था। तो देखिए ऐसा लग रहा है ना कि दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं और फिर प्रतिशत से भिन्न में जा रहा है। तो यहां पे देखिएगा कि गुना किया गया है तो यह उल्टा है इसका, तो यहां पे क्या होगा बोलिए, गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है, भाग का उल्टा गुना होता है। आई बात समझ में। तो यहां पे देखिएगा कि बस 2 चीज आप ध्यान में रखेंगे कि इसका क्या है, यह अपोजिट है, यानी भिन्न से प्रतिशत यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है कि अगर आप गुना कर रहे हैं तो इसका ठीक उल्टा होगा, तो क्या करेंगे कि भाग करेंगे। क्लियर हो गया यहां। अब देखिए यहां पे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज, जैसे में आपके पास जितना भी नॉलेज है आपके लिए 100%। कब तक, जब तक कि आपका कंपटीटर बगल में खड़ा ना हो जाए। ठीक है, और यही कंपटीशन है, कंपटीशन एज ए कंपैरिजन। जैसा कि आपको हम कंपैरिजन यानी तुलना करके बताएं कि जो हमारा क्या रेशियो होता है, यानी जो हमारा अनुपात होता है वह क्या करता है, 2 भिन्न या 2 से अधिक भिन्न के बीच में क्या करता है, तुलना करता है, यानी कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन शब्द से ही उत्पत्ति हुआ है कंपटीशन शब्द का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 2 चीजों के बीच क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कंपैरिजन करते हैं, और तब हम जानते हैं कि कौन तेज है और कौन कमजोर है ना। तो उसी प्रकार यहां पे आप देखेंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो यह हमारा जो एक रोटी माँ के हाथ का बना हुआ गरम गरम चपाती जो है, यह अपने आप के लिए क्या होगा, तो 100% होगा, यानी पूरा एक रोटी का मतलब क्या, 100%। अब यहां पे देखिएगा कि दूसरा सवाल हमारे पास आया कि बाबू यह बताओ कि तुमने 1/4 भाग यानी 1/4 भाग तो तुम रोटी खाए, लेकिन परसेंटेज में हमें बताओ कि रोटी का यानी पूरे रोटी का तुमने कितना % हिस्सा खाया, है ना। तुम बोले कि सर हम तो नहीं जानते हैं। तो सर बोले क्या कि देखो बाबू, तुम्हारे पास 2 हम मूल मंत्र दिए हैं कि तुम्हें भिन्न से प्रतिशत में बदलना है,
तो 100 से गुना करना होगा। यदि प्रतिशत से भिन्न में ले जाना होगा तो 100 से भाग देना होगा। तो हम बोले जी गुरुजी, यहाँ पे देखिए ये तो हमारा भिन्न है यानी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से हमें कहाँ जाना है? तो प्रतिशत में जाना है। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना है तो क्या करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1/4 यह हमारा क्या है? तो भिन्न है। और प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 4 से काटिएगा, 25 चौके 100 अर्थात 25%। 25%। तो मैंने बोला कि गुरुजी मैंने पूरे रोटी का 25% खाया। गुरुजी बोले कि शाबाश, अब तुम सीख गए हो कि भिन्न से कैसे प्रतिशत में ले जाया जाता है। ठीक है। फिर गुरुजी बोले कि लगले हाथ तुम क्या करो कि ये भी बता दो कि तुम्हारा भाई बहन जो है वह कितना हिस्सा खाया। ठीक है। तो हम बोले कि जे गुरुजी अब तो हमको समझ में आ गया कि 3/4 यानी यह भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 4 से काटेंगे इसको तो 25 बार में, और 25 गुना 3 कितना होता है? तो 75% होता है। फिर हमें गुरुजी समझाएं, बोले क्या कि देखो बाबू, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब उसको चाहे जितना भी टुकड़ा तुम कर दो, टुकड़ा टुकड़ा में बांट दो, लेकिन सभी टुकड़ा को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 100% आएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हमें गुरुजी सिखलाए हैं, आपको भी सिखलाना चाहते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे कि मेरा हिस्सा और मेरे भाई बहन के द्वारा खाया गया हिस्सा, अगर दोनों का हम परसेंटेज वैल्यू को ऐड करते हैं तो देखिएगा 75% प्लस 25% बराबर कितना? तो 100%। तो यहां से यह रिजल्ट निकल करके आता है कि कोई भी एक चीज जो होता है वह अपने आप में क्या होता है? तो 100% होता है। आई बात समझ में? हाँ, कुछ यहाँ पे डाटा है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि कल के डेट में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिएगा यहाँ पे कि कोई भी चीज एक जो होता है वह अपने आप में एक चीज जो है वह 100% को डिनोट करता है। ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि कोई भी एक चीज जो होता है वह अपने आप में क्या होता है? तो 100% के बराबर होता है। इससे पहले आप जान चुके हैं कि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम एक का 2 हिस्सा करें, मतलब क्या, एक को हम आधा करें तो बराबर के इस तरफ यानी LHS साइड में यदि हम इसको आधा किए हैं तो RHS साइड में भी क्या होगा? या आधा हो जाएगा, यानी 50% हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर हम एक का 3 भाग करें यानी 3 हिस्सा करें तो ये भी हमारा 3 हिस्सा हो जाएगा, यानी 33.1/3% हो जाएगा। ठीक है। यदि हम एक को चौथाई भाग में बांटे यानी 1/4 करें तो कितना हो जाएगा? तो 100 का चौथाई 25% होगा। एक को हम यदि 5 भाग में बांटे तो ये भी हमारा 5 भाग में बटाएगा यानी 20% होगा। यदि हम 1/6 करें तो हो जाएगा आपका 16.2/3%। इस प्रकार जो है यह बहुत सारी आगे संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना चाह रहे हैं? बेसिक कंप्लीट कराना चाह रहे हैं, क्या है कि ये आप DI पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो DI पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे परसेंटेज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, न कि पूरा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो बेसिक नॉलेज, फिर इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि बेसिकली तौर पे इतना काफ़ी है। आगे फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा करके बताएंगे भी, और आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि समय कम है, पढ़ना अच्छे तरीके से है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है लेकिन पढ़ना अच्छी तरीके से है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि हम इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे उठा लेते हैं कितना? तो 20%, या 20% का वैल्यू क्या है? तो 1/5। 1/5 बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 20%। 20%, या हम कह सकते हैं कि 20% का वैल्यू क्या होता है? तो 1/5 होता है। 1/5 होता है। 20% का वैल्यू कितना? तो 1/5। इससे पहले आपको हम एक चीज बतलाए थे। क्या बतलाए थे?
कि यहां पे देखिएगा कि ये जो हमारा हर वाला जो वैल्यू होता है, हर वाला जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? हर वाला जो वैल्यू होता है वह हमारा होता है मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू होता है। और ऊपर वाला जो होता है यानी अंश वाला जो होता है वह हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं परिणाम, और ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है मूल मान, मूल मान, मूल मान। अब ध्यान से समझिएगा यहां पे कि आखिर यह रिजल्ट किसका, यह परिणाम जो है वह किसका? तो मूल मान का। मूल मान का क्या? तो मूल मान का 20%। मूल मान हमारा यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? तो 5 है। 5 का 20%। अब देखिए प्रतिशत से हमें क्या ले जाना है? भिन्न में बदलना है। ठीक है, भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 100 आएगा। ठीक है, जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटते हैं, काटिए इसको, काटिएगा तो 20 से 20 बचे, यानी 20 से कम 20, 20 बचे 100, 5 से 5 कैंसिल हो गया। कितना आया रिजल्ट? बोलिए, 1 आया। तो 1 आया कि नहीं परिणाम? देखिए परिणाम कितना, रिजल्ट जो आया वह 1 आया। ठीक है, इसी में क्या होता है कि अधिक बोला जाता है तो हम ऐड करके लिखते हैं। अधिक कैसे बोला जाएगा? कि राम का धन श्याम के धन से 20% अधिक है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसके लिए मूल मान। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसके लिए मूल मान, जिससे कंपैरिजन यानी तुलना किया जाता है, तुलना किया जाता है के लिए मूल मान, इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, मूल मान। ठीक है, और जिसके बारे में बोला जाता है तो अधिक बोलेगा तो जोड़ करके लिखेंगे, कम बोलेगा तो घटा करके लिखेंगे, और कुछ हो जब ना बोलेगा तो जैसे के तैसे लिख देंगे। जैसे मान के चलिए कि 1/5, 1/5 है। यहां पे हम आपसे बोले कि एक राम है और एक श्याम है, सब कुछ लिखेंगे नहीं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और हमारा क्या है कि 20% किसी चीज का वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, हम यहां पे बोले कि राम का धन श्याम के धन से, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? श्याम के धन से। ठीक है, राम का धन श्याम के धन से 20% अधिक है, मतलब जिससे कंपैरिजन किया जाए उसके लिए मूल मान, मूल मान हमारा क्या है? तो 5 है, तो श्याम के लिए 5 हो जाएगा। और राम का धन क्या है? श्याम के धन से 20% अधिक है, तो 20% का वैल्यू क्या है? यानी रिजल्ट जो है वह 1 है, तो 1 अधिक है, इसका मतलब 5 और 1 6 हो जाएगा। राम का कितना हो गया? 6 हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हम यहां पे देखते हैं, अब यहां पे बोला गया कि राम का धन श्याम के धन से 20% कम है। कम है तो किससे तुलना किया गया? तो यहां पे श्याम के धन से ही तुलना किया गया, इसका मतलब श्याम के लिए मूल मान हो जाएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू 5 हो गया। कम है, कम के कंडीशन में घटा करके लिखते हैं, यानी 5 में से 1 घटेगा तो यह 4 हो जाएगा। क्या यहां पे हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, रेशियो में लिख सकते हैं, क्योंकि बटा यानी भिन्न का मतलब क्या होता है? रेशियो ही होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे रेशियो में लिखते हैं। आई बात समझ में? अब यदि तीसरा कंडीशन आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि राम का धन श्याम के धन का 20%, न यहां पे अधिक बोला और न यहां पे कम बोला, सीधा बोला क्या कि राम का धन श्याम के धन का 20% है। तो किससे तुलना किया गया? तो श्याम के धन से तुलना किया गया, तो श्याम के लिए क्या हो जाएगा? यहां पे भी 5 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे ना अधिक बोला है ना कम बोला है, इसका मतलब परिणाम यानी रिजल्ट जो होगा वही इसका वैल्यू होगा, तो सीधा 1 लिख देंगे। तो 3 ही कंडीशन होता है, ठीक है। अधिक बोलेगा तो जोड़ करके लिखेंगे, कम बोलेगा तो घटा करके लिखेंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो सीधा लिख देंगे। आई बात समझ में? तो इसमें आपने देखा कि बेसिक में आप देख लिए क्या कि रेशियो के बारे में आपको कुछ जानकारी हो गया, यानी बेसिक। इसके बाद रेशियो से ही हम क्या किए कि अटैच कर दिए, यानी उसको कंपैरिजन कर दिए किस में, परसेंटेज में, है ना। तो रेशियो से आप परसेंटेज को में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद 2 चैप्टर आपका बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, ठीक है, यानी औसत। ये दोनों हम एक साथ का बेसिक दे देंगे, और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम छोटा छोटा क्वेश्चन डीआई का करवाएंगे आपको, और इसके बाद आपको हम फिर लेकर के जाएंगे कहाँ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे लेके जाएंगे। तो यह पढ़ने का तरीका है। और रह गई बात कि कहिएगा कि अगर इतना धीरे धीरे चला जाए तो काफ़ी समय लग सकता है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए तो दिन रात हाजिर रहेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब जरूरी नहीं कि एक एक गो वीडियो जाएगा, हो सकता है हम मैराथन भी लेना शुरू कर दें, लेकिन पहले धीरे धीरे। कहने का मतलब क्या, गाड़ी चलाना सीखिएगा पहले, तब ना उड़ाइएगा। अब पहले ही मान के चले कि 5 नंबर गियर ठोक दिए, पता चला कि या तो बंद होगा और नहीं तो समझ सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, एंड जय हिंद।